और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई? खुसरुदुल, अस्मित, कृष्ण कुमार, विनय, दीपक, नितिन कुमार सिंह, अंश गुप्ता, मेरे बच्चे आप सभी को नमस्कार। हीरा लाल, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जो चीजें हमारी चल रही थी अब उससे आगे कुछ शुरुआत करते हैं। आइए, आप सभी का स्वागत है मेरे बच्चे इस सेशन में। आइए मेरे दोस्तों, देखिए मेरे बच्चे, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। सवाल में कह रहा है ट्विन प्राइम नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 2। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं होती है जिनके बीच का अंतर 2 होता है। ये बात तो ठीक है। 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। मेरे दोस्त, 35 से 100, 35 से 100। आपको शायद ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी पीछे जो मैंने बताया था। यार, 1 से 100 तक है ना, 8 ट्विन प्राइम नंबर है। 1 से 100 तक मेरे बच्चे 8 ट्विन प्राइम नंबर है। अब असली खेल ये है यहाँ पे कि भाई शुरुआत से गिनते हैं ट्विन प्राइम नंबर, तो 3 5 है, 5 7 है, 11 13 है, 17 19 है, 29 31 है। अब 31 के बाद जो आना अगला प्राइम नंबर वो आना 37। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 से 35 तक 1 2 3 4 5 5 ट्विन प्राइम नंबर है। तो टोटल होते हैं मेरे बच्चे 8 ट्विन प्राइम नंबर 1 से 100 तक। उसमें से 1 से 35 तक 5 है, तो 8 में 5 गए मेरे बच्चे 3। यानी बड़ी और मोटी बात यह है कि अभाज्य संख्याएं जो हैं, मतलब अभाज्य जोड़े संख्याएं या जुड़वा अभाज्य संख्याएं, यानी मेरे बच्चे ट्विन प्राइम नंबर, वो है 3। तो यही मेरा सही उत्तर है। देखिए मेरे बच्चे, हमें चेक करना है कि भैया को प्राइम क्या होता है। तो भाई, को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका एच से फन आता है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। देखो यार, ये बात तो तय है कि सर ये प्राइम नंबर नहीं है। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, 2 से भाग हो जा रहा है ना। मुझे बस इसको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। देखो, 247 चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसका तरीका है क्या कि सर इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लो। तो 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256, यानी 16 का वर्ग। मतलब 16 से छोटे प्राइम नंबर ढूंढते हैं, तो 2 3 5 7। 7 के बाद क्या है मेरे बच्चे? 7 के बाद क्या है भाई? प्राइम नंबर 11, फिर 13। बस, उसका 17 आना था, वो 16 से छोटा चाहिए था। 2 से भाग नहीं होगा, 5 से भाग नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों से भाग होने के लिए आखिरी डिजिट। 3 से भी नहीं हो रहा, क्योंकि अंकों का जोड़ नहीं हो रहा। 7 से, 7 या 21, 3 बचा, भाग नहीं होगा। 11 से, 7 2 9 में 4 गया, नहीं होगा। 13 से, 13 एकम 13, बचा कितना मेरे भाई?
13 के बाद बचा 11, तो 13 निमे 117, यानी ये 13 गुना 19 है। इसका मतलब ये नंबर मेरे बच्चे प्राइम नंबर तो नहीं है। तो हमें छांटना था कि क्या ये दोनों प्राइम नंबर को प्राइम नंबर है। तो मेरे बच्चे, मैं एक बात तो सहमत हूं कि 247 को मैं 13 गुना 19 लिख सकता हूं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि क्या 228 13 से भाग हो रहा है। अगर 228 13 से भाग हो रहा है तो हम कह देंगे 13 कॉमन आ गए, तो ये को प्राइम नहीं है। या हम ये कह देंगे कि जी 19 से भाग हो रहा है, तो 19 को प्राइम नंबर नहीं, मतलब HCF 1 आना चाहिए था, 19 से भाग हो गया तो भी को प्राइम नंबर नहीं है। भाई ये वाला नंबर तो केवल और केवल 13 और 19 से भाग हो रहा है। तो हमें कुल मिला के इस नंबर को जोड़ना होगा। जोड़ते हैं, 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, बचा कितना 9, भाग नहीं हो रहा। 19 से भाग देते हैं, 19 एकम 19, 3 बचा, 19 दूनी 38, यानी इस नंबर को लिख सकते हैं 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 गुना 12 लिख सकते हैं। तो मेरे बच्चे आपने देखा होगा यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे क्या, कि कुल मिला के जो है ना वो आपका 19 कॉमन आ जा रहा है, यानी HCF आ रहा 19। जबकि कहानी ये है कि को प्राइम नंबर के लिए जरूरी है कि जो इनका HCF आए वो मेरे बच्चे क्या आए, निकल के 1 आए। तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये को प्राइम नंबर नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये भी इवन, तो 2 कॉमन आएगा, ये भी नहीं है। अब आते हैं यहां, अगर आपको समझ है किस चीज की, 343 की, 196 और 343, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये बात जानते होंगे कि 343 किसी चीज का क्यूब होता है। तो आप कहेंगे हाँ सर 7 का क्यूब होता है, यानी 7 गुना 7 गुना 7 लिखते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये नंबर 7 से भाग हो रहा है। तो हाँ सर हो रहा है ना, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 5 बचा 7 8 56, बिल्कुल हो रहा है। तो सर 7 कॉमन आ रहा, बल्कि 49 भी कॉमन आएगा इसमें। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका HCF 1 नहीं आया, और अगर HCF 1 नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। अब 4 में से मेरे 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा ही मेरा ठीक होगा, डी। वैसे भी ध्यान रखना 161 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, और 192 जो है वो प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है। तो एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर, और बड़े बड़े हैं, तो इनमें कुछ कॉमन आएगा नहीं। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। करिए जी। देखिए मेरे बच्चों, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योगफल ज्ञात करिए। कह रहे हैं यार 2 डिजिट की सबसे बड़ा प्राइम नंबर ले लो। तो मेरे बच्चे, मैंने आपको लिस्ट बनाई थी कि भाई 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, और इस लिस्ट को बार बार रिवाइज करो। तो आप कहेंगे 2 होता है, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19, बार बार लिखो। 23, 29, 31, 31, 37, 41,
43, 47, 3, 4, 4, 8, 8 और 4 12 और 3 15। ये तो हुई 1 से 50 तक। इसके बाद प्राइम नंबर लिखते हैं मेरे बच्चे, तो फिर आता है 53, 53 ना 59, 59 प्राइम नंबर होता है। फिर आता है 61, फिर आता है 67, फिर आता है 71, है ना, फिर आता है 73, फिर आता है 79, फिर आता है 83, फिर 89, 97। यही प्राइम नंबर होते हैं मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे आपने देखा कि 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, जो प्राइम नंबर है वो है 97। 2 अंकों की जो सबसे बड़ी प्राइम नंबर है वो है मेरे बच्चे 97। तो उसने कहा कि भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ले लो जी, ले ली, इसके 2 गुने, तो इसका डबल कर दिया, और फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ले लो, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 3 गुना कर दो, और फिर इन दोनों को जोड़ो और बताओ क्या उत्तर आएगा। अब कैसे ढूंढा जाए जी 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो आइए मेरे बच्चे उसी बात को समझाने की कोशिश करता हूं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। जब गिनती लेके आएंगे तो ऐसी आएगी 998, 997, वापसी आएंगे 996, 995, ऐसे ही आएगा। आपने कहा जी हाँ, और इसी तरीके से 100 तक, यही 3 अंकों की संख्या है। लेकिन मुझसे पूछा है कि माफ करना, मुझसे पूछा है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो मेरे बच्चे ये प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि 9 से भाग जा रहा है। ये नहीं है क्योंकि 2 से भाग जा रहा है। 997 मुझे चेक करना है। तो तरीका ये है कि भाई मुझे 997 के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना होगा। तो आप कहेंगे सर 32 का वर्ग होता है 1024, 32 का वर्ग होता है 1024, यानी 32 से छोटा है, 1024 से छोटा है, तो 32 से छोटे सारे प्राइम नंबर पकड़ लो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। और हमें चेक करना है ये किससे डिवाइड हो रहा है, किससे नहीं। कैलकुलेशन कैप्सूल डला है कि नहीं बैच में इसमें? क्यों नहीं डला भाई? नहीं डला क्यों नहीं? कल मैंने कहा ना तुझे, इन बच्चों को भी मैं प्रोमिस कर चुका हूं, अब तक नहीं डला है। बात कर और अभी डलवा उसको। देखिए, अब मैं एक बात तो समझ गया कि सर ये नंबर 2 से भाग नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? इसलिए नहीं होगा कि सर आखिरी डिजिट ही नहीं हो रहा, 3 से अंकों का जोड़ नहीं हो रहा। 9 9 तो हो गया, 7 नहीं हो रहा। 7 से 7 एकम 7, 2 बचा। 7 चौक 28, 1 नहीं हो रहा। 11 से भी नहीं होने का सर। 13 से, 13 7 91, 8 नहीं जा रहा। 17 से, 17 5 85, 85 के बाद 14 बचा, नहीं होगा। 19 से, 19 5 95, 4 नहीं हो रहा। 23 से, 23 चौक 92, 7 नहीं हो रहा। देखो भाग देना पड़ेगा धीरे धीरे करके। 29 से, 29 से भाग नहीं हो रहा। 29 तीय होता है कितना? 87, 87 के बाद बचा 12, तो 127 भाग नहीं जाएगा 29 से। 31 से, 31 तीय होता है 93, 31 तीय होता है 93, तो घटाएंगे बचा 6, फिर आया 67। तो मेरे बच्चे भाग जाएगा नहीं 31 से, तो यानी किसी से भाग नहीं जा रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 997। इस बात को आगे ध्यान में रखना क्या, कि भाई 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर होता है 101, फिर 103 भी प्राइम नंबर है, और 3 अंकों का सबसे बड़ी प्राइम नंबर होता है 997। इस बात को लिस्ट बना के लिख सकते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 101 होता है 3 अंकों की संख्या का, फिर 103, फिर 997। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ही जब आप अपने रजिस्टर में नोट करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। तो ये मेरे बच्चे आया 997। आपने कहा जी ठीक है। अब 2 7 14, 2 नीम 18 और 1 19, 194। 3 से करेंगे, 3 7 21, 3 नीम 27 और 2 29। अब बस इतने से काम चल जाएगा, आगे मत करिए। 4 और 1 5, 9 9 18।
अब ये देखिए आखिरी दो डिजिट 8 5 हो। अरे तेरी का 8 5 दो जगह है, एक और करना पड़ेगा। 3 7 21, 3 निम 27 और 2 29, 3 निम 27 और 2 29, 9 9 18, 9 1 10 और 1 11, 2 1 3। ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए सिलेक्शन लेना है तो एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन मिलती हैं इनको स्पेशल नोट बना के रजिस्टर पे लिखते चले जाइए, तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगी बात। बच्चों मुझे एक बात बताना, आप सारे बच्चे एक बार सवाल को थोड़ी देर छोड़ दीजिए, फिर आपसे चर्चा करेंगे। एक बार मुझे जवाब दीजिए, सामने आइए। क्या आप सभी को एक दूसरा फाउंडेशन बैच मिला है? जल्दी से मुझे बताना, क्या आप सभी को एक दूसरा फाउंडेशन बैच मिला है? उस फाउंडेशन बैच में ही कैलकुलेशन की क्लासें हैं। एक बार बताना, क्या आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला, जल्दी से बताना। जल्दी से बताइए। हैं? अच्छा, उसी में। मेरे बच्चे, जिनको भी नहीं मिला है, आज ही कोशिश करते हैं और उस चीज को सोल्व कराते हैं। आज ही कोशिश करते हैं, और सभी बच्चों को एक माई कोर्स में जब जाएंगे तो एक बैच मिलेगा फाउंडेशन के नाम से। उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि कैलकुलेशन की सारी चीजें हमने उसमें डाली हुई है, ताकि सारे बच्चों को वो एक साथ एक्सेस मिल जाए। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी बच्चों के लिए। तो अगर नहीं मिला है तो पेशेंस रखना, आज मैं करता हूं कोशिश, सारे बच्चों को खुद चेक करता हूं और सारे बच्चों को मिलेगी। ठीक है? अब मेरे बच्चे वापसी आते हैं। अच्छा यार, यहां एक छोटी सी गड़बड़ है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा। मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे ये प्राइम नंबर नहीं, इसको भी चेक करना पड़ेगा। जैसे 161, तो मुझे देखना कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसको तरीका ये है कि मैं 161 के आसपास के नंबर ढूंढूंगा जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप कहेंगे 13 का वर्ग होता है 169, तो 13 से छोटे प्राइम नंबर पकड़ूंगा, 2 3 5 7 11, बस ये भाग देता हूं। 2 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 3 से नहीं हो रहा क्योंकि अंकों का जोड़ 6 2 8 है। 7 से 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 से भाग हो रहा है, यानी 7 दूनी 14, 7 ते 21, यानी 23 × 7। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इस बात को, इस वाली चीज को मेरे बच्चे, कि ये 7 × 23 है। अब ये क्या 7 से भाग जा रहा है? 7 दूनी 14 नहीं जा रहा, 23 से भाग जा रहा है। तो 23 से देखना है तो भैया 2 लाना है, तो 14 से भाग जाएगा, 14 दूनी 28 ज्यादा चला जाएगा, या 4 से भाग 23 चौक 92 होता, तो ये ना 23 से भाग जाएगा ना 7 से। तो इसका मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो इसलिए मेरे बच्चे ये को प्राइम है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये को प्राइम है। इसलिए मेरे बच्चे ये को प्राइम नंबर है। हाँ जी। देखिए मेरे बच्चे, द सम ऑफ थ्री डिफरेंट प्राइम नंबर इज 40। तीन भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है।
इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने पीछे बताया था आपको कि अगर 3 प्राइम नंबर, पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था, 3 प्राइम नंबर का जोड़ इवन है, 5 प्राइम नंबर का जोड़ इवन है, याद है ना, 7 प्राइम नंबर का जोड़ इवन है, 9 प्राइम नंबर का जोड़ इवन है। तो हमेशा ध्यान रखना ये तभी संभव है जब पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर जो हो वो 2। कारण अगर ये तीनों के तीनों ओड होंगे तो इनका जोड़ कभी इवन आएगा ही नहीं। और हमें सवाल में क्या रखा है कि 3 अभाज्य संख्या है जिनका योग 40 है ना, 3 अभाज्य संख्या है जिनका योग 40 है। तो पहली बात यहां से क्लियर हुआ कि भैया 3 अभाज्य संख्या है जिनका जोड़ 40 है, तो ये 2 है, बिल्कुल ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं जी? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, यही प्राइम नंबर होते हैं जी, बिल्कुल। अब मुझे एक बात तो समझ में आ गई मोटी मोटी यहां से कि भाई ये नंबर तो 2 होगा हर हाल में। अगर ये 2 नहीं होगा तो बाकी 2 के अलावा सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं, और ओड होते हैं तो कहानी गलत हो जाएगी, क्योंकि ओड जमा ओड जमा ओड ओड आता है, जबकि ये नंबर जो है ये इवन नंबर है। क्या किया जाए? तो सर इसमें किया ये जाए कि हम एक काम कर सकते हैं कि ये 2 नंबर तो फिक्स हो गया, बाकी 2 के लिए तो 40 में से 2 घटाएंगे 38। तो ऐसे 2 प्राइम नंबर ढूंढने जिनका जोड़ 38 आए, जिनका जोड़ 38 आ जाए, जिनका जोड़ 38 आ जाए। तो 37 में 1 जोड़े तब बनता है, 31 में 38 के लिए 7 जोड़े तो 31 और 7 सेट हो रहा है। तो एक 7 ले लेते हैं, एक 31 ले लेते हैं। तो 31 7 38 2 40। क्या यही चीज संभव है कि कुछ और भी है? जैसे 29 के साथ 38 लाना है तो 9 बनेगा, 23 के साथ 38 बनाना है तो 15 बनेगा, 19 के साथ 19 चाहिए, वो है नहीं हमारे पास। 17 के साथ क्या बनाया जाए भाई? तो सर 17 के साथ हमें बनाना होगा 21, वो प्राइम नंबर नहीं है। 13 के साथ क्या बनाना होगा मेरे बच्चे? अगर 38 बनाना है तो 25 बनाना होगा। 11 के साथ बनाएंगे मेरे बच्चे तो 11 के साथ बनाना होगा 27, वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यानी और कोई जोड़ा पॉसिबल ही नहीं है। मेरा राइट आंसर होगा मेरे बच्चे 2 × 7 × 31। उसने कहा इन सबका मल्टीप्लाई करो। तो देखो यार, 2 31 62, 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 7 6 42 और 1 43। देखिए छोटी बात है मगर मोटी बात है, 434 ये मेरा राइट आंसर। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 11 एंड 20। कहता है 11 से 20 के बीच में, 11 और 20 दोनों को शामिल करके सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल और 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर ज्ञात करें। तो देखिए मेरे बच्चे 11 से 20 के बीच में देखते हैं। सबसे पहले 11 आया, फिर 13 आया, फिर 17 आया, फिर 19 आया। दोनों को शामिल करना था तो 20 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो इनको जोड़ते हैं। देखो यार, 17 13 30, 11 19 30, 30 और 30 60। अब अगले में कहानी कह रहा है कि 30 से 50, 30 से 50 के बीच में प्राइम नंबर, इन दोनों को शामिल करके। लेकिन ना 30 है ना 50, तो 30 के बाद 31 आएगा, 37 आया, 41 आया, 43 आया और 47 आया। यही प्राइम नंबर है जी, बिल्कुल ठीक है। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब इन्हें जोड़ना है, तो 7 और 1 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, भाई 7 3 10, 1 और 7 8 और 1 9, एक हासिल, 4 4 8 4 12, 12 और 3 15 और 3 18 और 1 19, 199। तो इनका डिफरेंस निकालना है। तो मेरे बच्चे 199 में 60 घटाएंगे तो 9 9 में 6 गया 3, 139। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा 139।
सही उत्तर होगा 139। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में मुझे कह रहा है कि जी 3 प्राइम नंबर है ना। अगर 3 प्राइम नंबर है तो उनमें से पहले 2 प्राइम नंबर, यानी ए ए बी और सी, 3 मान लीजिए प्राइम नंबर है। तो मुझे कह रहा है कि ए और बी, इन दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है 357, और आखिरी 2 का, बी इंटू सी का, जो है वो है 609। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करिए। मतलब वो कुल मिला के ये कह रहा है कि भाई तीनों नंबर ढूंढ के बताओ। तो सबसे पहली चीज हम सबको ये जाननी चाहिए कि तीनों प्राइम नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो अगर अगर मेरे भाई अगर हम इन दोनों की सेटिंग चला दें, क्या इन दोनों को भाग दे दें, तो सबसे बड़ा काम ये होगा कि बी से बी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा। अब मुझे और आपको मिलकर ये देखना कि इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बताओ। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो बताइए, जो आपका दिल कर रहा है। जैसे 609 किससे भाग जा रहा है, निकाल लेते हैं। 5 3 8 7 15, तो आपने देखा 3 से भाग जा रहा है तो 3 से काटते हैं, है ना। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा कितना भाई, 2, 3 दूनी 27। 3 से काटा भी, 3 से यहां काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, बिल्कुल ठीक है। अब किससे कट रहा है जी, अब सर ये देखिए कि 119 किससे कटता है, तो 119 होता है 7 गुना 17। अब मुझे चेक करना पड़ेगा, क्या क्या 7 से ही कट रहा है, तो 7 दूनी 14, हाँ सर कट रहा है। तो 7 से काटेंगे तो 17 आया, 7 दूनी 14, 7 नीम 63, बिल्कुल ठीक है। देखना भाई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 27, 17 साते या गलत तो नहीं है, लेकिन गलत क्यों आ रहा है ये? सवाल गलत है। यहां तक की बात से, ओहो, उसने सवाल में ये कहा कि को प्राइम है। इस सवाल को दोबारा उठाते हैं भाई, मैंने गलत बताया। मैंने कह दिया कि प्राइम नंबर है, गलत। प्राइम नंबर नहीं थे, को प्राइम थे, माफी चाहता हूं। दोबारा से देखते हैं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि देर आर 3 प्राइम नंबर, ना देर आर ना 3 नंबर्स आर को प्राइम। कहते हैं 3 संख्याएं ऐसी जो को प्राइम है, टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ 3 संख्याएं ऐसी जो को प्राइम है, इन सच ए वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 ऑफ देम इज 357। और इस तरीके से सेट है कि पहली 2 का जो प्रोडक्ट है ना, तो को प्राइम नंबर मान लेते हैं ए और बी, ए बी और सी, ये तीनों ऐसे नंबर है जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता आपस में, को प्राइम। तो कह रहा है ए और बी का जो प्रोडक्ट है दैट इज 357, और बी और सी, अंतिम 2 का जो प्रोडक्ट है वो 609। तो कहता है कि तीनों संख्याओं का जोड़ वोड़ निकाल के बताओ भाई क्या होगा। तो देखिए मेरे बच्चे, अब समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो क्या तरीका हो सकता है उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। आइए भाई, हम क्या करते हैं कि यार बी दोनों जगह कॉमन है, तो भाग दे देते हैं, तो बी से बी कट जाएगा। तो काटते हैं, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 निम 27, 119 आया, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 0 9, 3, 203 आया। ये होता है 17 7 119। अब यहां देखते हैं 7 से कटेगा, तो 7 दूनी 14, 7 निम 63, 7 से कट रहा है। तो 7 से काटेंगे मेरे बच्चे, ध्यान देना हमने पहले 3 से काटा हुआ है, अब हम 7 से काट रहे थे, यहाँ 17 आएगा, और यहाँ 7 दूनी 14, 7 निम 63। तो कुल मिला के हमने किससे काटा है, 21 से काटा है।
तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि हमारे पास 3 नंबर थे, ए, बी और सी। और बी ऐसा नंबर था जो यहां इस प्रोडक्ट में भी था और इस प्रोडक्ट में भी था। तो बी ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों जगह कटेगा। बी ही मेरे बच्चे वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों जगह कटेगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो जो दोनों जगह काटने वाली वैल्यू है वो सबसे बड़ी वैल्यू है 21, 7 या 21। और अगर हम 21 काट देते हैं तो ए की वैल्यू बची 17 और सी की वैल्यू बची 29। आप चेक भी करना चाहें तो मेरे बच्चे में 17 गुना 21 करूंगा तो यही आएगा, और 21 गुना 29 करूंगा तो भी यही आएगा। तो मेरे बच्चे हमारे पास यहां से ए बी सी निकल के आ गए। मुझे कह रहा है इन तीनों का जोड़ निकाल के बताओ भाई। तो देखो यार, जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 और 7 17 का साता हासिल 1 2 2 4 1 5 1 6। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 67। यानी तीनों ही संख्याओं का जो जोड़ आएगा वो 67 आएगा, एंड दैट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर। करिए जी। देखिए यार, देर आर 4 प्राइम नंबर्स रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर। कहता है 4 अभाज्य संख्याएं हैं, आरोही क्रम में लिखा हुआ है। असेंड माने बढ़ते क्रम में। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 इज दैट एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 इज दैट। कहता है 4 प्राइम नंबर है ए बी सी डी। मेरे बच्चे 4 प्राइम नंबर, और सारे के सारे जो नंबर हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में। यानी ऐसा नहीं है कि कोई सा भी कहीं भी, सबसे छोटा आगे, सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब कहानी ये कह रहा है कि पहले 3 का जो प्रोडक्ट है ये 30 है, और आखिरी 3 का जो प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट 3 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 165। बी सी डी। आइए भाई, कैसे करें ये काम कि हो जाए काम तमाम। आ जाओ राजा। अब हमें यहां से सोल्व करना है। देखिए, यहां बराबर का निशान था, ध्यान रखना। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूं। बीसी बीसी कट गया। अब ध्यान रखना कि जो नंबर यहां दोनों जगह ऊपर नीचे कॉमन आएगा ना, वो कुछ और नहीं, बी इंटू सी होगा। वो बी इंटू सी होगा। ठीक है जी। तो काटते हैं जी। 5 से काटेंगे, 5 छिंग 30, 5 3 15, 5 3 15। तो पहली बात तो 5 आया। अब और भी कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 11 33। फिर 3 भी कॉमन आया। यानी जो चीज कट रही है वो 15 से कट रही है। अब मैं ये बात समझ गया कि यार ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, पहले छोटा फिर बड़ा। तो इस बड़ा मतलब 2 टुकड़े होंगे 15 के, एक छोटा टुकड़ा 3 है, बड़ा टुकड़ा 5 है। मतलब छोटा टुकड़ा 3, बड़ा टुकड़ा 5, और डी की वैल्यू 16 क्या है 11, ये 3,
ये 5 और a की वैल्यू कट के ऊपर बची मेरे बच्चे 2। तो जो नंबर है वो 2 3 5 11 है। तो सवाल में पूछा कि अंतिम संख्या क्या है, तो मेरे बच्चे 2 3 5 11, यानी चारों संख्याएं 2 3 5 11। ये बड़ा आसान लगा बच्चों को क्योंकि ये मतलब नंबर छोटे हैं, तो बच्चों ने बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट भी सोच लिया। दूसरा तरीका मेरे बच्चों ये भी हो सकता है दिमाग दौड़ाने का, क्या कि भाई इनका जो प्रोडक्ट है वो 30 आ रहा है, और मैंने पीछे आपको एक बात समझाई थी कि यार प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में आखिर में अगर जीरो आया हुआ तो ये तभी संभव है जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो हम ये बात तो कह सकते हैं कि 2 और 5 ऐसे नंबर होंगे जो आपस में मल्टीप्लाई हुए होंगे तभी 30 आया होगा। हाँ जी। अब यहां पे भी 5 का इस्तेमाल है क्योंकि ये 5 से भाग जा रहा है, तो ये 2 है, तो ये 5 ले लेते हैं। तो 2 और 5 10, 10 को किससे गुना करें, 3 से। तो ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, तो ये आएगा 11, भाग दे देंगे। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, 4 प्राइम नंबर्स आर टेकन इन असेंडिंग ऑर्डर। कहता है 4 प्राइम नंबर है जो असेंडिंग ऑर्डर में लिए गए हैं, यानी ए बी सी और डी। कहानी ये है कि इन पहले 3 का प्रोडक्ट जो है वो है 1771। पहले 3 का जो प्रोडक्ट है मेरे बच्चे वो 1771। आपने कहा मामला ठीक है। अगर पहले 3 का प्रोडक्ट 1771 है मेरे बच्चे, तो मुझे सवाल का जवाब ये देना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में, यानी ये छोटा ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा। अब एक बात तो आप समझ भी गए होंगे यहां से, क्या कि ए की वैल्यू 2 नहीं ली जा सकती। क्यों? क्योंकि अगर 2 से गुना करते थे इवन नंबर आता, इवन तो है नहीं, मतलब ओड है। तो मतलब सारे के सारे प्राइम नंबर ओड है। और जो आखिरी 2 प्राइम नंबर हैं उनका जोड़ है मेरे बच्चे 82। सी और डी का जोड़ है मेरे बच्चे 82। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। ऐसा मेरे बच्चे सवाल कहने लग रहा है।
सॉरी मेरे बच्चे, एक फोन आ गया था। अब आता है सवाल। तो देखो यार, दो तरीके हैं सवाल करने के। पहला तरीका तो ये है कि जो दो अभाज्य संख्याएं हैं सीओडी, इनका जोड़ है हमारा अरे हट भाई, इनका जोड़ है 82। आपने कहा ठीक है। दूसरी जो बात है वो ये कि हमसे सी इंटू डी का पूछा हुआ है। तो मैं एक चीज ये भी नोटिस कर रहा हूं कि सभी का इकाई अंक 7 है। सभी का इकाई अंक 7 है। सभी का इकाई अंक मेरे बच्चे क्या है? 7 है। तो मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर इन दोनों के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, अगर इन दोनों के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 7, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, डिटेल भी शॉर्ट भी। तो लक्की भाई नाराज ना हो, इन दोनों का प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 7 आ रहा है तो ये तभी संभव है जब या तो इसका यूनिट डिजिट 1 और 7 हो, या फिर 3 और 9 हो। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, 3 और 9 को रखेंगे, 9 3 27 आएगा, 7 एकम 7, तभी मेरे बच्चे इकाई अंक 7 आएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। लेकिन सच बात यह भी है कि जोड़े तो इकाई अंक 2 आना चाहिए, तो 7 और 1 को जोड़े तो 8 नहीं बनेगी बात, 9 और 3 को जोड़े 12, 2 आया इकाई अंक। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये इकाई अंक 2 लाना है, तो मुझे हर हाल में जो यूनिट डिजिट पकड़ना होगा, मतलब जो नंबर लेना होगा ना, वो ऐसे दो प्राइम नंबर लेने होंगे जिनका इकाई अंक 3 और 7 हो, ना 3 और 9, और जिनका जोड़ 82 हो। जिनका जोड़ मेरे बच्चे 82 हो, जिनका जोड़ मेरे प्यारे बच्चों 82 हो। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना कि ये सीक्वेंस में नंबर है, यानी ये छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, सीक्वेंसिंग मिसमैच नहीं हो रखी, यानी सीओडी जो ग्रुप होगा उसमें सबसे बड़े नंबर है। तो सोच के देखिए 82 किस किस का हो सकता है। तो अब हमें यूनिट डिजिट पकड़ के चलना कि भाई 3 और 9 के कौन कौन से आते हैं। तो प्राइम नंबर जिनका इकाई अंक 3 आता है, एक तो 3 ही होता है, फिर एक 13 होता है, एक 23 होता है, 33 नहीं होता सर, बिल्कुल भी नहीं होता, 43 होता है सर, 43 के बाद आपका क्या रहता है सर? 53 होता है, 53 के बाद 63 नहीं होता, 73 होता है। बिल्कुल ठीक है, यहां तक हम सेट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि नो यूनिट डिजिट किस किस का रहता है प्राइम नंबर का। तो सर 19 का होता है, 29 का होता है सर, 39 का नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है। 49 का भी नहीं होता क्योंकि 49 प्राइम नंबर नहीं है, 39 प्राइम नंबर नहीं। 59 का होता है सर, बिल्कुल ठीक है। 59 के बाद नो, 69 का नहीं होता, 79 का होता है सर, 79 भी प्राइम नंबर है, और 79 के बाद जा नहीं सकते क्योंकि 82। तो जो समझदार बच्चा होगा वो यहीं से सीख लेगा कि मुझे अगर जोड़ 82 लेके आना तो 79 में 3 जोड़ना पड़ेगा, तो ये काटा लगा दो। 59 में मैं क्या जोड़ू के 82, तो 59 जमा 23 करूंगा तो देखो 9 और 3 12, 5 और 2 7 और 1 8, तो 82 जोड़ आ गया। इसका मतलब मैं तय हूं कि जो प्राइम नंबर है वो कुछ और नहीं 23 और 59 है। वो प्राइम नंबर मेरे बच्चे 23 और 59 है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो है शॉर्ट का तरीका, समझदारी वाला। अब बात करते हैं डिटेल में इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना था हमें। एज ए स्टूडेंट पहले, अरे कहे नाराज हो रहा भाई, एज ए स्टूडेंट पहली बार अगर हम पेपर में जाएं तो फिर इस सवाल को कैसे देखें। देखिए मैं अगर एज ए स्टूडेंट हूं तो मैं उस वाले तरीके को फॉलो कर जाऊंगा, नहीं तो मैं अगर बेसिक स्टूडेंट हूं तो मुझे पता है 3 नंबर का प्रोडक्ट 1771 है, तो मैं पहले 1771 के टुकड़े करने की कोशिश करता हूं। किससे भाग जाता है? 7 7 14 और एक 15 और एक 16, 3 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा, 4 से भी भाग नहीं जाएगा, 5 से नहीं, 6 से भी नहीं जाना क्योंकि 3 से नहीं, 7 पे चेक करते हैं। 7 दूनी 14, तो 14 3 बचा, 7 5 35, 7 से भाग जा रहा है। तो 7 से भाग जा रहा है कैसे? 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 5 35, 2 बचा, 7 21, बिल्कुल ठीक है। अब 253 के साथ ट्राई करना किससे भाग जाएगा। 7 से तो जा नहीं रहा, 7 या 21 नहीं जाएगा, 8 से छोड़ दो, 9 से छोड़ दो क्योंकि 3 से ही नहीं गया तो 9 से नहीं गया, 10 से छोड़ दो, 11 चेक करो, 3 और 2 5 5, 11 से भाग जा रहा है, तो इसे हम लिखेंगे 11, 11 दूनी 22, 11 थी 33। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर है 7 11 23, ये नंबर है मेरे प्यारे बच्चों 7 11 23। आपने कहा जी मामला कति तो सेट कर दिया आपने। अब अगर सी की वैल्यू 23 है मेरे बच्चे, तो खुद सोच के देखो डी की वैल्यू क्या लें कि 82 हो जाए। डी की वैल्यू 82 हो जाए।
तो आप कहेंगे 23 में क्या जोड़े के 82 आ जाए सर? 59 है। और अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 23 गुना 59 को गुना करना है। तो देखो यार, 59, 23 गुना 59 गुना करना है। गुना कैसे करें? आप थोड़ी देर के लिए इसे 60-1 मान लीजिए। आपने कहा हाँ, तो 60 से गुना करना आसान है। 0 6 3 18 और 6 दूनी 12 और 1 13। बिल्कुल ठीक है, यानी 1380 है भाई। 0 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13। अब एक से करेंगे तो 23, तो 1357। तो 1357 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए। देखिए मेरा काम है, एक भाई कह रहा 29 और 53 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब उसको यहां सेट करके देखेंगे तो नहीं हो रहा होगा वो, क्योंकि वो टुकड़ा यहां पे भी तो होना चाहिए ना। अगर सी को मैं 29 लेता हूं तो जरूरी है कि फिर 29 इसे भाग देता हूं। हाँ, वो कॉन्ट्राडिक्शन तो है। तो ज्यादा बेटर ये डिटेल वाला ही मुझे लग रहा है, ठीक है, उससे बेटर। आइए जी, देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है k² + 3 और k³ + 5 अभाज्य संख्या है, तो k का मान ज्ञात करिए। वैल्यू रखते हैं यार, 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4 और 3 7, सही है। 2 का क्यूब 8 और 5 13, ये बात बिल्कुल सही है। 7 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर है, कहां दिक्कत है? उसने यही तो कहा कि k² + 3 एंड k³ + 5 आर प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर होने चाहिए, तो मेरे बच्चे होने लग रहे हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पूरी तरीके से खत्म हुआ। अब मेरे बच्चे अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे, रिमाइंडर थ्योरम। तो उसके बारे में कल चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार बच्चे, थैंक यू।